नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और 7 दिसंबर को 200 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जहां एक तरफ राज्य के राजनीतिक दिग्गजों ने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी सीट निकालने के लिए हर पैतरे अपनाए, तो वहीं इस चुनाव प्रचार को लेकर एक लड़की की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल वो लड़की किसी और की नहीं बल्कि 1.5 साल पहले एनकाउंटर में मारे गए आनंदपाल की पुत्री योगिता है, जिसने चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान की सियासत को हिलाकर रख दिया है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वो इसलिए क्योंकि योगिता ने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं की और लोगों से बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी अपील भी करते हुए नजर आई। और सुनिए इस लड़की ने लोगों से क्या अपील की। दिया है एक जो स्वर्ण जो अवसर आप सभी के बीच में मानवेंद्र जी कौसा ने जो खड़ा किया है, उस अवसर का पूर्ण तरीके से लाभ उठाएं और उस अवसर में ये दिखा दें कि जो सरकार अन्याय और अत्याचार करती है, जैसे मानवेंद्र जी के पिताजी की राजनीतिक हत्या इस वसुंधरा राजे ने करी, वैसे ही मेरे पिताजी की ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। जो हमने लड़ाई शुरू की थी वो अब निर्णायक मोड़ पे है। हम सभी को इसके खिलाफ आवाज उठाकर मानवेंद्र जी कौसा को समर्थन देकर ये दिखाना होगा कि वसुंधरा राजे ने जो हम पे अन्याय और अत्याचार किए और जो हमें जात पात के नाम पर बांटने का काम किया। मैं कहना चाहती हूँ, किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन राजनेताओं के चढ़ाए धर्म के चश्मे को हम उतार के देखें तो पता चलेगा कि हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। तो ये जो जात पात का धर्म इन राजनेताओं ने वोट बैंक पक्का करने के लिए जो शुरू किया है, उसको खत्म करने के लिए जो मुहिम आज मंच पे भी आपको दिख रही है और इस पूरी सभा में साबित और गवाही दे रहे हैं, हर इंसान हर वर्ण जात धर्म से यहाँ पे जो मौजूद है वो गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पे जात पात का धर्म नहीं है। यहाँ पे हिंदुस्तान का परचम बुलंद करने का जो हौसला और उत्साह है, उसे बुलंद करने की जो मुहिम मानवेंद्र जी कौसा ने छेड़ी है, उस मुहिम में आप उनका सहयोग दें, समर्थन दें और स्वाभिमान की लड़ाई में उनका सहयोग करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद योगिता बेटी। और मैं अब सीधे बगैर किसी भूमिका के तो सुना आपने, योगिता सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि उसके पिता की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि वसुंधरा राजे सरकार ने कराई है और साथ ही ये भी कह रही है कि उसके पिता अपराधी नहीं थे, सरकार ने धोखे से उनका एनकाउंटर कराया। ये नहीं बल्कि कई बार तो योगिता मंच पर भावुक होती हुई नजर आई। गांव सुनेली गांव हम गए थे, रायपुर गांव हम गए थे, झालावाड़ में हमने किया है और हेमदा गांव हमने कवर किया। इसका है कि जो राजनीतिक हत्या मानवेंद्र सिंह जी जसोल के पिताजी जसवंत सिंह जी जसोल की वसुंधरा राजे ने की है और मेरे पिताजी की हत्या को एक एनकाउंटर का रूप देकर जो वसुंधरा राजे ने किया, तो उसको बिल्कुल हराने में आप उनका समर्थन करें, सहयोग करें, ताकि हम सबका जो एक नारा था कमल का फूल हमारी पूरी बुलंद। इसके बाद से ही राजपूत बड़ी तादाद में भाजपा के खिलाफ उतर आए और राजपूतों की रैलियों में हमारी भूल कमल का फूल के नारे के साथ पोस्टर भी नजर आ रहे। जहां जिले में राजपूतों के बड़े संगठन राजपूत सभा ने भाजपा के विरोध की बात कही, तो राजपूत करनी सेना ने कमल का फूल हमारी भूल का नारा दिया और रावड़ा राजपूत समेत कई संगठन लोगों से भाजपा के खिलाफ वोट मांगते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जयपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर नागौर में आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर एक बड़ा मुद्दा है। बीते साल इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था। इसको लेकर परिवार का आरोप है कि एनकाउंटर फर्जी था। दरअसल आनंदपाल रावड़ा राजपूत समाज से आते थे और उनके एनकाउंटर के बाद से ही इस समाज के लोगों का भाजपा के खिलाफ भारी गुस्सा है। आपको बता दें कि नागौर में 10 विधानसभा सीटें हैं। सभी सीटों पर राजपूतों में भाजपा के लिए गुस्सा नजर आता है। अब देखना ये होगा कि क्या नागौर की 10 विधानसभा सीटों पर राजपूतों के गुस्सा के चलते बीजेपी अपनी सीटें निकाल पाएगी या नहीं। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम तरह की खबरों का अपडेट तुरंत पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।